Hi, Jai Sri Shyam. Welcome to Aman's vlog. This is Aman and you are watching Ride with Aman. आज हम बात करने वाले हैं all about Himalayan 450. तो let's start. Okay, so we started our Himalayan 450. सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके हेडलाइट के थ्रो की. वेल, इसका हेडलाइट का थ्रो पीक डार्क है तो ठीक है, वरना अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी लाइटिंग आ जाती है तो ऐसा लगता है कि इसकी हेडलाइट है ही नहीं. सो इसलिए हमने एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगा रखी है, बट ये हम सिटी में यूज नहीं करते हैं. एंड ओवरऑल राइड करते करते बात करते हैं आज हिमालयन के बारे में. ये हिमालयन मेरे छोटे भाई की है. वेल, इसका नाम हमने रखा है अवतार. मेरे पास में है मीटियोर का फायरबॉल ब्लैक 350. वो भी बहुत प्यारी बाइक है. उसको लेके मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है एंड 1 साल में मैंने ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर उसको चला लिया है. आज हम हमारा फर्स्ट व्लॉग बना रहे हैं विच इज ऑन हिमालयन 450 एंड विल टॉक अबाउट हिमालयन 450 परफॉर्मेंस, माइलेज, हाउ गुड इट इज इन सिटी, प्राइस पॉइंट, एवरीथिंग. जितने पॉइंट्स हो सकेगा मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा. एंड आज हम पूरा ये रिव्यू जो रहेगा इन सिटी बनाने वाले हैं. सो आई लिव इन हैदराबाद. जस्ट छोटा सा खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. माई नेम इज अमन एंड आई लिव इन हैदराबाद. आई एम यू कैन से फ्रीलांसर. मैं टाइल्स का फ्रीलांसिंग करता हूँ विद इंटीरियर्स एंड राइडिंग इज वन ऑफ माई पैशन. मुझे बहुत पसंद है बाइक राइड करना. वेल, मीटियोर लेने के पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि हम बाइक एक ही ले सकते हैं. अभी तक इतना नहीं हुआ है कि हम दो दो तीन तीन बाइक ले लें. तो फर्स्ट बाइक एक ऐसी लेनी थी जो जिसपे मैं सबको बिठा सकूं. बेसिकली मेरे पापा का हिमालयन स्क्रैम पे पैर नहीं पहुंचा पीछे बैठने में. मेरी मॉम वन साइड बैठती है. सो सबका देखते हुए फिर मैंने मीटियोर ली. मीटियोर इज कंफर्टेबल विद पिलियन, विदाउट पिलियन, एनी डे मीटियोर इज मच कंफर्टेबल, सिटी में भी. एंड रही बात अब हिमालयन की करते हैं. हिमालयन इज अ टॉल बाइक. बड़ी है, लंबी भी है, व्हील बेस बड़ा है, व्हील साइज बड़ा है, ऑफ कोर्स सस्पेंशन सेटअप भी उसका बड़ा है. तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी बिग बाइक फील है इसमें. थोड़ी सी नहीं, काफी अच्छी बिग बाइक फील है इसमें. एंड इसको लेने में भी काफी ट्रेजेडी थी हमारी. हमने स्क्रैम 440 बुक की थी. फिर किसी ने हमें बता दिया कि जब स्क्रैम तक चले गए हो तो फिर बेस्ट ही ले लो, हिमालयन ले लो. फिर हमने हिमालयन बुक की. फिर हिमालयन में वेटिंग चली. फिर हिमालयन में प्राइस हाइक होने लग गया. तो फिर हमने काजा ब्राउन बुक की थी विथ कस्टमाइज व्हील्स, बट प्राइस हाइक होने वाला था तो उसकी प्राइसिंग और बढ़ रही थी. तो हमने चांस में जो कलर रेडी अवेलेबल था हमने वो ले लिया, विच इज दिस ग्रे एंड ब्लू. आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस कलर, बट आई स्वेयर ये कलर बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा दिखता है. एंड आज ओवरऑल इसका सिटी राइड रिव्यू दूंगा मैं छोटा सा. आई विल नॉट मेक द रिव्यू बिग. तो इफ आई स्टार्ट विथ द बाइक, वेट हैवी है, हाइट भी है. तो अगर आपकी हाइट 5'7", 5'8" तक रहेगी तब तक तो थोड़ा मुश्किल रहेगा इसको संभालना. एंड वेट होने की वजह से थोड़ा ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है. अभी 110 सेकंड का ये सिग्नल है एंड आई हैव टू वेट. आई डोंट हैव एन ऑप्शन. टिल देन आई कैन टॉक अबाउट इट. हैवी है नो डाउट, बट हैवी होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है हाईवे पे. सो इसको हमने ऑलमोस्ट 3,350 किलोमीटर जब चलाया है
आप ये समझ सकते हो कि इसमें से ऑलमोस्ट 2500 ये हाईवेज पे ही चली है। इस पे हम सिटी राइड बहुत कम करते हैं बिकॉज वी हैव अ सेकेंडरी व्हीकल, स्कूटर्स है हमारे पास में, तो हम मोस्टली इस पे सिटी राइड्स ही, हाईवे राइड्स ही करते हैं। एंड ओवरऑल देन अदर देन वेट एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। यस, थोड़ी हाइट होनी चाहिए चलाने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज पावर। 40 bhp जनरेट करता है, एक्सट्रीम पावर लगती है। इंडिया के हिसाब से तो बहुत एक्सट्रीम पावर है। 40 bhp इज टू मच। मैं तो यही बोलूंगा सभी को, हिमालयन एंड गोरिल्ला जो भी ले रहा है वो बहुत आराम से इसे थ्रॉटल देके उठाए, क्योंकि इसमें इतना इंस्टेंट पावर है कि कभी अगर आपने नहीं किया तो वो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। तो आराम से उठाइए, पावर बहुत ज्यादा है सिटी के हिसाब से। हाईवे पे बहुत अच्छा फील होता है, हाईवे पे उस पावर की सच में दरकार पड़ती है, क्योंकि ये आराम से 100-110 की क्रूजिंग बहुत इजीली कर लेती है। एंड 110 पे भी इससे ओवरटेक करना इतना आसान है, ये विद इन सेकेंड्स 130 तक जाती है और ओवरटेकिंग हो जाती है। अभी देखिए लॉन्च, देखिए इसका बहुत ही ज्यादा पिकअप है लॉन्च में। मैं इंस्टेंटली 70s-80s में आ गया, और ये मैं इन सिटी में हूं। अगर मैं थोड़ा सा हाईवे पे जाऊं तो बहुत ही ज्यादा अजाइल बहुत ज्यादा है। सो ये लोगों का डाउट रहता है कि भाई हिमालयन ले लिया सिटी में नहीं चला सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हिमालयन है, हम सिटी में चलाते हैं, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई हिमालयन से कि भाई हिमालयन सिटी में नहीं चलाई जाती है। हिमालयन बिल्कुल सिटी में भी चलाई जाती है। बस थोड़ा सा क्या होता है कि एक वो आदत बननी चाहिए। आपकी एक बार आदत बन जाती है, जब आप ले लोगे तो आदत ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो आप सिटी में चलाओ चाहे हाईवे पे, कभी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। एंड अगर मैं आपको बात करूं इसकी माइलेज की, ये मोटा मोटी सिटी में 22-25 तक की एवरेज निकालती है। हाईवे पे अगर इसको आराम से क्रूजिंग करूं मैं ऑन 6th गियर पे, जैसे मैं 100s 90s 100s पे चलाता हूं, तो 30 प्लस भी चली जाती है। सो ओके, गुड गुड विद द माइलेज। इससे ज्यादा 450 सीसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। सर्विसिंग अभी तक हमने सिर्फ एक ही कराई है, सेकंड सर्विसिंग हमारी 5000 किलोमीटर पे होगी। सो उसका रिव्यू मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो लगता है। फर्स्ट सर्विस के बाद में ऐसा लगा था कि हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, एंड आई होप अब सेकंड सर्विस के बाद तो थोड़ा ज्यादा इम्प्रूवमेंट लगेगा। आई गेस सेकंड सर्विस में इसका ऑयल चेंज नहीं होगा, इसका थर्ड सर्विस में ही ऑयल चेंज होगा, विच विल बी एट 10,000 किलोमीटर्स। सो अभी टाइम है। देन माइलेज अगर आपको लगता है कि 25 कम है तो आप प्लीज 450 मत कंसिडर कीजिए। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मीटियोर से भी उतना ही आता है इन सिटी। इट इज नॉट मोर। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज्यादा। फ्लाईओवर भी पूरा ब्लॉक पड़ा है। एक्चुअली इन्होंने वन वे कर रखा है। इट्स बेटर इफ आई टेक द अदर रूट एंड गो। मैंने थोड़ा रूट चेंज कर लिया अभी। हाँ, तो अब मैं आपको बता देता हूँ हिमालयन के और थोड़े से प्लस पॉइंट्स, जैसे कि पावर के बारे में मैंने बता दिया आपको। कंफर्ट अगर बात करूं, अनबीटेबल कंफर्ट। इसका जो सिटिंग कंफर्ट है फॉर राइडर, फॉर पिलियन, टू गुड है। सीट थोड़ी सी हार्ड है, तो इन सिटी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई सीट बहुत हार्ड दी है, बट व्हेन इट कम्स टू हाईवे राइड ये हार्ड सीट बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करवाती है, क्योंकि ज्यादा कुशनी होने से भी बम्प्स में पेन होता है। तो कंफर्ट वाइज टू गुड, सस्पेंशन टू गुड, कहीं पे भी ले जाओ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस और ले लो ऑफ रोडिंग के लिए, कि ऑफ रोडिंग में थोड़ी हेवी हो जाती है गाड़ी संभालने में, तो थोड़ा एक्सपीरियंस लेके ऑफ रोडिंग करो इस पे। बाकी आप लेके कहीं पे भी चले जाओ,
ये हर टेरेन के लिए अच्छी है। एंड कंफर्ट के बारे में भी बता दिया। प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो जब हमने ली थी दैट टाइम इट कॉस्टेड अस अराउंड 3.85 और 9 लाख समथिंग। हाँ, अप्रोक्सीमेटली उतनी पड़ गई थी ऑन रोड आते आते। हमने एक्सेसरीज पे कुछ भी नहीं ली शोरूम से, नथिंग। हमने सिर्फ और सिर्फ रॉ गाड़ी ली। हमने ये गार्ड लगवाया है। ये गार्ड मुझे ब्रांड याद नहीं आ रहा फिलहाल के लिए, बट मैं बता दूंगा आपको। तो गार्ड हमने एक्स्ट्रा लगवाया हुआ है। देन हमने ये ऑक्स लाइट लगाई है क्योंकि नाइट राइड में बहुत हेल्प मिलती है इनसे। एक ये मोबाइल होल्डर लगाया है बस, और हमने इस पे अभी तक कोई एक्सेसरीज नहीं माउंट किया। बट हाँ, आगे जाके करेंगे। हमें मुझे सैडल स्टेज लगानी है, सैडल बैग्स के साथ में हम राइड्स करेंगे। एंड प्राइसिंग भी ठीक है 450 के हिसाब से। बट ये सेगमेंट में इफ आई टेल यू, इससे अच्छी कोई बाइक नहीं है विच कैन डू एवरीथिंग। एवरीथिंग आप सिटी में चला लो, आप हाईवेज पे चला लो, आप ऑफ रोड चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, आप कहीं पे भी चला लो, दिस कैन डू एवरीथिंग। ओवरऑल हाइट इतनी अच्छी है इस पे कि जैसे मैं बैठा हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे ऊंचा बैठा हूं। यू कैन कॉल इट लाइक बाइक्स का फॉर्च्यूनर है ये। एंड आई गेस मैंने सारे पॉइंट कवर तो कर लिया है। बाकी तो अब सिटी राइड्स ही रहेगी। एक्सक्यूज मी, थोड़ी खांसी हो रखी है। अभी वेदर कंडीशंस थोड़े सही नहीं है। आई गेस यहाँ पे भी ट्रैफिक मिलेगा। अगर मिलेगा तो मुझे फिर से यूटर्न लेके जाना पड़ेगा। हैदराबाद में शाम के टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, शाम में और सुबह में। इनफैक्ट आजकल मुझे लगता है हैदराबाद में ट्रैफिक ज्यादा ही रहने लग गया है, पहले इतना नहीं हुआ करता था। बट यस, बहुत अच्छा सिटी है टू लिव इन। आपको हर तरह का कंफर्ट है यहाँ पे। आज पूरा आपको मैं सिटी राइड ही दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूं इसके, जैसे अभी मैंने टर्न लिया है तो थोड़ा अगर बेंड करके टर्न लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप लो आराम से। और बहुत ही अच्छा खाली रास्ता मिला है तो मैं आपको दिखाता हूँ फुल करके हिमालयन का थोड़ा सा। तो बहुत इजीली 100 तक चली गई थी अभी। एंड ब्रेकिंग बहुत सही है, अच्छे से कंट्रोल होती है गाड़ी। ऐसी बात नहीं कि गाड़ी में कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल बहुत प्यारा है गाड़ी का। रेव फ्रेंडली गाड़ी है। आप इस तरह से रेव दोगे तो ये सब माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट ये गाड़ी जब आपके हाथ में होगी तब आप रेव दिए बिना रह भी नहीं सकते हो, क्योंकि जब वो थ्रॉटल से जो साउंड आएगी वो कानों को इतनी प्लेजेंट लगेगी कि आप उसको और थ्रॉटल दोगे। एंड और कुछ मिस कर रहा हो तो गाइस प्लीज बताइएगा मुझे हिमालयन के बारे में। कंफर्ट के बारे में बता दिया, माइलेज के बारे में बता दिया, प्राइसिंग के बारे में बता दिया। फिट एंड फिनिश अगर मैं बात करूं, मुझे ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं है हिमालयन के फिट एंड फिनिश में। पता नहीं, लोग के बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आते हैं रॉयल एनफील्ड के अगेंस्ट, बट मुझे ऐसा नहीं लगा। हाँ, एक चीज एक बार हो गई थी हमारे साथ में, ये सारी रॉयल एनफील्ड के साथ है कि कभी भी इसके ये फ्यूल मीटर पे भरोसा ना करें। हिमालयन में 3 बार दिखा रहा है अभी, उस दिन भी 2 बार दिखा रहे थे। एंड हम नीचे आए हैं, 2 बार दिखा रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। हम डर गए एकदम, पता चला फ्यूल ही नहीं है। तो उसके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी मत करना। आप अपने टाइम से हिसाब से फ्यूल भराते रहिए। एंड दिस इज विद आई गेस एवरी रॉयल एनफील्ड, नॉट ओनली हिमालयन, सारी रॉयल एनफील्ड में ये दिक्कत है। देखो हेडलाइट थ्रो तो डल ही लगता है मुझे। मेरी मीटियोर का हेडलाइट जो है हैलोजन में है, उसका हेडलाइट का थ्रो मुझे ज्यादा बेटर लगता है। बट हाँ, मैंने ऑक्स लाइट्स तो उसमें भी लगा रखी है। उसमें मैंने काफी थोड़ा बहुत कस्टम कर रखा है। तो नेक्स्ट व्लॉग जब मैं लूंगा, शूट करूंगा, तब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए आई गेस
हिमालयन के बारे में मैंने काफी कुछ, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने दी है। अगर और कुछ आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग पे आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट माय मीटियोर 350 एज वेल। हाँ, एक चीज है जो मुझे बतानी थी, हीटिंग इश्यूज। हिमालयन सिटी में ऑफ कोर्स हीट होती है, बहुत हीट होती है। एट टाइम्स हमें काफी गर्मी लगती है पाँव पे, तो हीटिंग इश्यूज है हिमालयन के अंदर। लेकिन 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, अगर ट्रैफिक में रहेगा तो हीट तो होएगा ही। यू कांट हेल्प दैट। आप इसको हाईवेज पे लेके जाओ, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं आएंगे। आराम से 6th गियर पे क्रूज करो 100-120 पे, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है। बस सिटी में फर्स्ट गियर सेकंड गियर में ही खेलते रह जाएंगे तो हीटिंग इश्यूज आएंगे। मैं फिर भी 3rd-4th गियर पे ज्यादा रखता हूँ। आई एम नॉट दैट रेव फ्रेंडली गाई। मैं आराम से प्यार से चलाने में ज्यादा रहता हूँ। हाँ, बट मेरा छोटा भाई बहुत पुल करता है इसे। हाँ, बट पुल के पहले उसका कंट्रोल भी अच्छा है। ही कैन कंट्रोल द बाइक। देखिए, बिना हेलमेट के, बिना कुछ चलना है, कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए, ये देखिए, सिटी में ये सब दिक्कतें बहुत होती है, तो इसके लिए रेव करने से मुझे डर लगता है। अब वो सडनली सामने आ गया अचानक से, रॉन्ग साइड टर्न मार रहा है, क्रॉस कर रहा है रोड। मेन रोड इज नॉट टू क्रॉस गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। ये देखिए, रॉन्ग आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा सिटी में आराम से ही चलाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ओवरऑल गाइस, वेल, आज मैं एंड करता हूं मेरे फर्स्ट व्लॉग से। होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो गिव लाइक, एंड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मिस की है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और वेल, दैट्स इट फॉर माय फर्स्ट व्लॉग। I hope you like it. If you like it, please do subscribe my channel and give a thumbs up. Bell icon भी दबा देना guys। हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे और मैं आगे से ऐसी ऐसी और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊं। So okay, bye bye, see you again.